मेरा नाम काशिफ़ है और मेरे वालिद का नाम मौला बख्श लाशारी है। मेरे वालिद साहब ने अपनी आधी ज़िंदगी भुट्टो ख़ानदान और आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की खिदमत में गुजार दी। मेरे वालिद साहब ने आसिफ़ा भुट्टो, बख्तियार भुट्टो और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की बचपन में बहुत केयर की। उन्होंने बचपन से लेके उनकी काफ़ी खिदमत भी की है। बिलावल भुट्टो साहब जब बहुत छोटे थे तो मेरे वालिद साहब ने उनको अपनी औलाद की तरह पाला था। जी, मेरे वालिद साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनके एक ख़ास मुलाजिम होते थे। मेरे वालिद साहब 24 घंटे आसिफ़ अली ज़रदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ होते थे। उनके घर के काम वगैरह जो भी होते थे मेरे वालिद साहब वो उनको करवा के देते थे। 24 घंटे मेरे वालिद साहब उनके साथ होते थे। जी, मेरा नाम सुहाना है। मेरे वालिद का नाम मौला बख्श लाशारी है और हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अबू अब इस दुनिया में नहीं रहे तो हमें इसलिए हमारे भाई को जॉब दी जाए। हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे अब्बू ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ा को गोद में खिलाया, उनके साथ रहते थे और हमें अब इस हालात में गुज़रना पड़ता है। इसीलिए हम उनसे अपील कर रहे हैं कि हमें हमारे भाई को जॉब दी जाए ताकि हमारे घर का हालात सही हो। हमारे अब्बू ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ आधी ज़िंदगी गुजार दी, इसीलिए अब हम उससे अपील करना चाहेंगे। बेनज़ीर साहिबा अगर शायद ज़िंदा होती तो हमारे वालिद साहब भी आज हमारे साथ होते। बेनज़ीर साहिबा मेरे वालिद का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि वो उनके ख़ास मुलाजिम हुआ करते थे। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब भी मेरे वालिद साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अगर बेनज़ीर जी उनका इलाज मतलब एक अच्छे हॉस्पिटल में नहीं हो सका, काफ़ी देर हो गई, तो उनको कैंसर हुआ था, तो उस हिसाब से हमारे पास इतने पैसे नहीं थे जो हम उनका इलाज करवा सकें। जब मैं स्कूल से लौटाती थी मेरे अब्बू मुझे गले लगाते थे, हाथों में किस करते थे। हम हाथों में वो नहीं होते थे, वो हमें इतना प्यार देते थे। अब हम उनके मेरे अब्बू कहते थे कि मैं ऐसे वकील बनाऊंगा, इसीलिए मैं अब्बू नहीं है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अब्बू का सपना पूरा करूँगी। आपके मेरे भाई को जॉब मिलेगी तभी मेरी पढ़ाई पूरी होगी। मैं मेहनत करूँगी और मेरे भाई को जॉब होगी तो हमें हर सहूलत हासिल होगी। हम पढ़ लिख कर अगर हमें हमारे भाई को जॉब मिली, हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अपील करते हैं कि हमारे भाई को एक सरकारी नौकरी दी जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब रिसेंटली लाड़काना में भी आए थे। 2-3 दफ़ा मैंने काफ़ी कोशिश की, उनको पिक्चर्स दिखाई कि हमारी मदद की जाए। लाड़काना में जो आला ओहदेदार हैं मैंने उनको भी बताया कि मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिलना है, हमें रोज़गार दिया जाए। मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, उनके इलाज के लिए हमारी हेल्प की जाए, लेकिन मेरी किसी ने भी नहीं सुनी और आज ये हाल है कि मेरा वालिद साहब आज हमारे साथ नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की, मतलब जितना हमसे हो सका हमने कोशिश की, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को मतलब नहीं रोक पाया। काफ़ी कोशिश की हमने, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की। बिलावल भुट्टो साहब सोशल मीडिया पर मैंने कमेंट्स किए काफ़ी कि कोई ना कोई देख ले। सईद गनी साहब के पेज पर मैंने काफ़ी कोशिश की। आसफ़ा भुट्टो के इंस्टाग्राम के पेज पर बिलावल भुट्टो साहब मैंने मैसेजेस किए, कमेंट्स में पिक्चर्स डाली जो ये हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं बस यही सोचूंगा कि कोई दिन थे मेरे वालिद साहब ने बिलावल भुट्टो को एक मतलब
टच किया था, वो जो मेमोरीज होंगी वो सारी मतलब एक आ जाएगा। मतलब कोई आलम नहीं होगा मेरा कि मतलब मैं कुछ आपको बता सकूँ। मेरे वालिद साहब ने जिस चीज़ को हाथ लगाया है, मैं आज भी उन चीज़ों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि काश आज वो हमारे साथ होते। लेकिन मेरे वालिद साहब ने अपनी जो मतलब ख़ास चीज़ें होती थी वो बेच के हमें पढ़ाया। मेरी 4 बहनें और एक मैं हूँ। एजुकेशन के हिसाब से उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमें। हाँ, मुझे इतनी मतलब बोलते थे कि तुम बेटा पढ़ो, मैं हूँ, तुम परेशान नहीं हो। बिलावल भुट्टो साहब से यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प की जाए, हमें कोई सरकारी नौकरी दी जाए ताकि हम अपनी डेली जो लाइफ है वो ठीक तरीके से गुजार सकें। हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। एक होते हैं मतलब पॉवर्टी लाइन, हम अंडर द पॉवर्टी लाइन है, हम गुर्बत से भी ज़्यादा नीचे आ गए हैं।